सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से हमारी ये जो जीवन की यात्रा है, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर उजाले में हमारी संपन्न हो रही है। हम सतगुरु माता जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये साध संगत जी कहते हैं, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था जग गुलाल। सेठ पहले बहुत ही गरीब था, लेकिन अब वह बहुत ही ज़्यादा धनवान बन चुका था। और धनवान होने के बाद वह जब भी बाज़ार से निकलता तो लोग उसे नमस्ते और सलाम करते थे। और जवाब में जग गुलाल सेठ उन्हें ये कहता था कि घर जाकर बोल दूंगा। तभी एक बार एक आदमी ने जग गुलाल सेठ से पूछा कि सेठ जी, सब लोग आपसे रोज़ नमस्ते करते हैं, आपको सलाम करते हैं, लेकिन जवाब में आप उनसे ये क्यों कहते हैं कि घर जाकर बोल दूंगा। तब सेठ ने उस आदमी से कहा कि पहले मैं इतना अमीर आदमी नहीं था। उस समय लोग मुझसे बात तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। और ये लोग मुझे ओए जग्गू, ओ अरे जग्गू कहकर बुलाते थे। और कई लोग तो मुझे अपनी दुकान के आगे से भगा भी देते थे। लेकिन आज जब मैं बहुत धनवान बन गया हूँ तो यही लोग मुझे नमस्ते और सलाम करते हैं। और जिस किसी भी दुकान पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो दुकानदार मुझे देखकर चाय पानी के लिए भी पूछता है और मुझे बिठाता भी है आदर के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब लोग इतनी इज्जत मुझे दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब लोग मुझे नहीं बल्कि मेरी धन दौलत को इज्जत दे रहे हैं। इसलिए मैं डेली घर जाकर अपनी पैसों की अलमारी खोलकर अपनी धन दौलत को ये बताता हूँ कि आज उसको किस किस ने नमस्ते और सलाम किया है। इससे मेरे मन में अभिमान या गलत फहमी नहीं आती कि ये सब लोग मुझे नमस्ते या सलाम कर रहे हैं। इसलिए जब कोई मुझसे नमस्ते कहता है तो मैं उससे यही कहता हूँ कि घर जाकर बोल दूंगा। संतों महापुरुषों, ये बात बिल्कुल सही है। जब जग गुलाल गरीब था तो उसे कोई भी दुआ सलाम नहीं करता था। और जब वो एक अमीर आदमी बन गया तो सभी लोग उसे सलाम करते थे और कई लोग उसे चाय पानी के लिए भी पूछते थे। इसका मतलब तो यही था कि वो लोग जग गुलाल को नहीं बल्कि उसकी धन दौलत को ही सलाम करते थे। और ये बात जग गुलाल अच्छी तरह से समझता था। इसलिए वो सभी लोगों को नमस्ते का जवाब देने के बदले सभी लोगों से यही कहता था कि घर जाकर बोल दूंगा। संतों महापुरुषों, इसी तरह कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जब किसी संत महात्मा के घर में जाते हैं तो वो आदर सत्कार करते हैं। तो ये आदर सत्कार हमारा नहीं, ये सतगुरु का हो रहा है, सतगुरु की कृपा से हो रहा है। तो हम कभी भी अपने मन में ये गलत फहमी ना रखें कि आदर सत्कार हमारा हो रहा है। जो खाना खिलाया जा रहा है हमें खिलाया जा रहा है, जो कुछ भी गिफ्ट दिए ये हमें नहीं, ये सतगुरु को हो रहे हैं। तो हम इन व्यर्थ की बातों को अपने मन में अभिमान रूप में न लाएं। हम इन बातों को अपने मन में अभिमान न ले आएं कि ये सब कुछ हमारे कारण नहीं। हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। हमारा नाम तो सतगुरु के नाम से जुड़ा है, तो किस तरह हमें आदर सत्कार प्यार मिलता है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले कोई हमें जानता भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। इसलिए हम अपने मन में कभी भी ये अहंकार ना लाएं कि ये सतगुरु ने जो स्टेज भी अपनी
कैसे अपने गुरसिख को दे दी है। ऐसा दयालु सतगुरु कहीं ना मिला है ना मिलेगा। इस दयालु सतगुरु ने अपनी स्टेज भी अपने भगत को दे दी है। जब भी स्टेज पर विचार करते हैं संत महात्मा, तो कभी भी ये ना सोचे कि हमें नमस्कारें हो रही हैं। नहीं, ये मेरे सतगुरु को ही नमस्कारें हो रही हैं। और जो ये विचार बोले जाते हैं भी सतगुरु ही बोलता है घट में बैठकर। हमारी तो कोई भी हिम्मत नहीं है, मेरी ता हिम्मत नहीं है तेरी मेहर शुमार करा। मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना। संगत जी, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम एक शब्द भी बोल पाएँ। ये तो सतगुरु खुद ही बुलवाता है, खुद ही बोलता है। हमारा तो ये नाम कर देता है। सारे काम ये सतगुरु सच्चा पातशाह खुद करता है और हमारा नाम कर देता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नु हैरान करे। ये अकल बुद्धि सब कुछ यही देने वाला है, लेकिन अपना नाम नहीं होने देता। ऐसे सतगुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं कि ये ऐसा हमें दयालु सतगुरु मिला है। हाँ संगत जी, हम सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। इसलिए हम कभी भी जिस तरह उस जग गुलाल सेठ ने अपने मन में अभिमान नहीं लाया कि ये सलाम मुझे हो रही है, उसे पता था ये धन दौलत को सलाम हो रही है। इसी तरह जब भी हमारा आदर सत्कार होता है तो हम कभी भी ये ना सोचे कि हमारा हो रहा है। नहीं, ये मेरे सतगुरु की कृपा से सतगुरु करवा रहा है और सतगुरु का ही हो रहा है। इस तरह हम मन में व्यर्थ का कोई अभिमान ना अपने मन में ले आए और हर बार हम सतगुरु का शुक्राना ही करते रहें कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें चुन लिया है। आप जी का हम शुक्राना करते हैं। आप जी ने हमें ये दुनिया के मोह माया के जाल से छुड़ाकर हमें संतों भक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। हम खाली बोल ही बोलते ना रह जाएं। जो भी आप हमें समझा रहे हो हम इन्हें कर्म रूप में भी लाएं। अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ। हम अंदर बाहर से एक मन एक चित साफ दिल के साथ हर एक के साथ प्यार करें। जो हम बाहर से बोल रहे हैं वही हमारे मन में भी हो। ये नहीं हमारे मन में कुछ और बाहर कुछ नहीं। जाननहार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबां नूं, इस तो किवें लुका सकदा है बंदा अपने ऐबां नूं। ये तो सब कुछ जानता है। इंसान से इंसान छुपा लेगा, लेकिन इस निरंकार सतगुरु से कुछ भी छुपा नहीं होता। ये सब कुछ जानता है, इसको सब कुछ पता है किस समय क्या हो रहा है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हर हाल में जैसा आप जी चाहते हो वैसा ही हम अपना जीवन बना पाएं और अपने घर में भी हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई भी है, चाहे बच्चे हैं, सबका हम आदर सत्कार करें। हम बदलेंगे तो युग भी बदलेगा। हाँ संगत जी, एक और स्टोरी आप जी के चरणों में दासी शेयर करने जा रही है। जैसे कि आजकल कोरोना आया हुआ है, ये कोरोना भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। कहते हैं कि 10 दिन के बाद एक आदमी अपनी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट हाथ में लेकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़ा था। आसपास कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जंग जो जीत कर आए हो, लेकिन उस इंसान के चेहरे पर बेचैनी की गहरी छाया थी। गाड़ी से घर के रास्ते उसे याद आता रहा आइसोलेशन नामक खतरनाक और असहनीय दौर का ये समय। वो कहने लगा कि एक छोटा सा कमरा और अंधेरा, मनोरंजन के कोई साधन नहीं, कोई बात भी नहीं करता और ना ही कोई नज़दीक आता था। खाना भी बस प्लेट में भरकर दूर से ही दे दिया जाता था। कैसे गुजारे उसने ये दिन वही जानता था। घर पहुंचते ही स्वागत में खड़े उसकी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह इंसान सीधे एक
कोने के कमरे में गया जहां माँ पिछले 5 सालों से पड़ी थी। माँ के पैरों में गिरकर वह खूब रोया और उन्हें लेकर बाहर आया। पिता की मृत्यु के बाद पिछले 5 सालों से आइसोलेशन भोग रही माँ से कहा कि माँ, आज से हम सब एक साथ एक ही जगह पर रहेंगे। माँ को भी बड़ी हैरानी हुई कि आखिर बेटे ने उसकी पत्नी के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर ली। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया। बेटे ने फिर अपने आइसोलेशन की सारी बात अपनी माँ को बताई और बोला, अब मुझे एहसास हुआ कि एकांत में रहना, अकेले रहना कितना दुखदाई होता है। बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट उसकी ज़िंदगी की पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई। इसी का नाम ज़िंदगी है। साथ संगत जी, ये जो कोरोना है ये भी बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है कि किस तरह हमने मिलकर अपने परिवार के साथ रहना है। किस तरह इस इंसान की जो माता जी थी वो अकेले, उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद अकेले ही एक कोने में एक कमरे में रहती थी। कोई उससे बात भी नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने खुद ये समय देखा, जब उस इंसान के साथ ऐसा बीता, एकांत में रहा, तो उसे एहसास हुआ कि अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। तो उसने फिर अपनी माता जी को कहा कि आप जी ने ही हम सब के साथ मिलकर खाना खाना है और हमारे साथ ही रहना है। संतों महापुरुषों, हमें सतगुरु माता जी भी यही सिखाते हैं कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, उन्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना और बच्चों के साथ भी प्यार करना है और सभी के साथ प्यार रखना है। अगर हम अपने घर में प्यार बनाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, सतगुरु भी खुश होंगे। इसलिए अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों का आदर मान करते चले जाएं। यही सतगुरु माता जी के चरणों से हम आशीर्वाद मांगते हैं। हे सच्चे पातशाह, आप जी को हम खुश कर पाएँ, आप जी के हम प्यारे प्यारे बच्चे बन जाएं और आप जी के चरणों में जन्नत है। इसी जन्नत का आनंद लेते हुए हम अपनी ज़िंदगी का हर पल स्वर्ग बनाएं। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी जो स्वर्ग है तेरे दर बाबा, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर माता। ये सतगुरु माता जी ऐसी रहमत करना कि जिस तरह हम सत्संग भवन में जाते हैं, संतों महापुरुषों से प्यार से मिलते हैं, वहाँ पर बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हम उम्र के भी होते हैं, तो हम सभी से प्यार करते हैं। इसी तरह घर में भी कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई हम उम्र के, हम सभी के साथ प्यार करते चले जाएं और हमारा घर भी सत्संग घर की तरह स्वर्ग बन जाए। यही आशीर्वाद मांगते हैं। और संगत जी, दासी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई शब्द सही ना बोला गया हो, दासी अपनी गलती के लिए आप जी से क्षमा चाहती है और आगे के लिए सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग चाहती है। आप जी आशीर्वाद देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।